नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। खबरें अभी तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नासिर कुरैशी। देश में सियासी संकट की अगर बात की जाए तो कई बार कुछ राज्यों के साथ देखने को मिल जाता है। महाराष्ट्र की सियासत इन दिनों चर्चाओं में है और इस कदर चर्चाओं में है कि इस सियासत को बहुत सारी पार्टियों के लिए, कई पार्टियों के लिए बहुत मुश्किल वक्त भी माना जा रहा है, तो किसके लिए कुछ अच्छे रास्ते और मंजिल तक पहुंचने की उम्मीदों का एक बहुत ही अच्छा फलसफा भी माना जा रहा है। महाराष्ट्र की सियासत पर नजर सभी की है कि आखिर होगा क्या। शिंदे गुटबाजी ले जाएगा या फिर उद्धव ठाकरे जीत जाएंगे? सरकार बचेगी या नहीं बचेगी? जो शिंदे गुट हैं और एकनाथ शिंदे हैं, उनकी तरफ से बहुत सारी बातों का जिक्र किया जा रहा है। एक बात तो बार बार यह कह रहे हैं कि हम अभी शिवसैनिक हैं, हम शिवसेना में ही हैं, हम कुछ नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं कि महाविकास अघाड़ी को छोड़ दिया जाए। तो वहीं उद्धव ठाकरे और उनके साथ में जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जो गद्दार हैं उनसे निपटा जाएगा, सरकार कहीं नहीं जाएगी, हम सरकार में बने रहेंगे। जो गठबंधन के साथी हैं कांग्रेस और एनसीपी जैसे, वो कह रहे हैं कि हमारा बिल्कुल समर्थन है, पूरा समर्थन है, आखिरी दम तक लड़ेंगे उद्धव ठाकरे के साथ। दिल्ली पहुंचेंगे, गुवाहाटी में हैं, मुंबई में जाएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मिलेंगे एकनाथ शिंदे से, बहुत सारी चर्चाएं। लेकिन बीजेपी इसमें अभी बहुत सेफ गेम के साथ आगे बढ़ रही है, बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं दिखाई जा रही हैं, बस वार पलटवार का दौर जारी है। इससे जुड़ा एक सवाल है और यह सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत को जुड़ा सवाल नहीं होगा, यह देश की राजनीति को, कि जब गठबंधन करती हैं राजनीतिक पार्टियां, चुनाव से पहले जिन पार्टियों को गालियां दी जाती हैं, एक दूसरे पर वार पलटवार किए जाते हैं, चुनाव के बाद उनमें अच्छाइयां ढूंढने की कोशिश की जाती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए जाते हैं और कहा जाता है कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, जनता के काम करने के लिए गठबंधन जरूरी था। फिर कुछ महीने, कुछ साल गुजरते हैं, फिर विचारधारा मेल नहीं खाती। विचारधारा पहले भी मेल नहीं खाती थी, लेकिन बाद में फिर कुछ और दिल में आ जाता है, तो शायद इसलिए नहीं खाती, या फिर वाकई में हो सकता है कि नहीं खाती हो, बहुत सारी मुश्किलों का सबब रहा हो। तो एक अहम खबर और आज का सवाल आपके सामने लगातार चल भी रहा है और मैं आपको पढ़कर सुनाऊंगा। लेकिन बागी विधायकों से उद्धव ठाकरे की अपील है। उद्धव ठाकरे ने अपील की अब कि आपसे अपील है कि मेरे सामने बात करें। और इस वक्त लाइव सुप्रिया शिंदे क्या कुछ कह रही हैं, सुप्रिया सुले क्या कह रही हैं, वो भी सुनाते हैं। मनाचा मोठेपणा असतो आणि मला आज आवर्जून मानची आणि बाळासाहेबांची आठवण येते, कारण माननी असलेली त्यांच्यातली संवेदनशीलता ही सातत्याने उद्धवजींच्या सगळ्या कृतीमध्ये, वागण्यामध्ये दिसते। आणि बाळासाहेबांनी जे प्रेम सगळ्यांनाच दिलं त्याच्यात मी एक उपभोक्ता आहे। बाय द वे, बाळासाहेबांनी माझ्यावरही प्रचंड लहानपणापासून प्रेम केलं आहे आणि त्याच्यामुळे बाळासाहेबांनी स्वतः ते हयात असताना त्यांचा उत्तराधिकारी म्हणून उद्धवजींना ह्या संपूर्ण खूप मोठी जबाबदारी होती खरं तर शिवसेनेची, ती त्यांच्यावर दिली। आणि आज खूप प्रेमाच्या, विश्वासाच्या नात्याने जर उद्धवजी एक आव्हान करत असतील तर मला वाटतं हा एक खूप मोठा भावनिक। अब एक है कहीं नहीं जाएंगे, तो वहीं एक बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा था, मुझसे बात करें, परिवार के मुखिया के रूप में मुझे आपकी चिंता है। उद्धव ठाकरे का बागी विधायकों से ये जिक्र, उनसे ये अपील, कई विधायक मेरे संपर्क में हैं, हम बातचीत से निकाल सकते हैं रास्ता। आप सभी दिल से शिव सैनिक हैं, अभी देर नहीं हुई, आप मेरे सामने आ जाएं, प्रमुख होने के नाते आपकी भावनाओं का सम्मान है। उद्धव ठाकरे अपील कर रहे हैं, संजय राउत चेतावनी दे रहे हैं कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि जो गद्दारी करता है वो सही नहीं करता। दोनों ही चीज हो रही है, भावनात्मक तरीके से भी मनाने की और समझाने की कोशिश, चेतावनियों के तरीके से भी मनाने और समझाने की कोशिश। तो वहीं एकनाथ शिंदे अटल है, वो कह रहे हैं शिव सैनिक हैं, महाविकास अघाड़ी को छोड़ दो। आज फिर वो मीडिया के सामने आए, बहुत दिन बाद मीडिया के सामने आए, क्या कुछ कह रहे थे वो भी सुनते हैं। जो स्टैंड है, हमारी जो भूमिका रही है, जो उसकी जानकारी वो बार बार आपको दे रहे हैं। हमारी जो बाळासाहेब ठाकरे हिंदुत्व की जो बात है, हम लोग आगे ले जा रहे हैं और शिवसेना में हम लोग हैं और शिवसेना को आगे ले जा रहे हैं और इसमें कोई भी शंका
की बात नहीं है। और आपको जैसे ही हमारा अगला जो कदम है, अगला जो स्टेप है, उसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे। और एक और अहम खबर, महाराष्ट्र में सियासी संकट, खासतौर से महाविकास आघाड़ी का सियासी संकट, और इसमें बीजेपी भी एक्टिव मोड में है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर, राज्य में सरकार बनाने की संभावनाओं पर विचार हो रहा है, विमर्श हो रहा है, लेकिन अभी बीजेपी बहुत फूंक फूंक कर कदम रख रही है। अभी बीजेपी बहुत ज्यादा उतावलापन नहीं दिखा रही है इस मामले में। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच जो बातचीत चल रही है, जानकारों का कहना है कि अभी वो किसी मुकाम पर नहीं पहुंची है। अभी जो हो सकता है कि भाई कौन मुख्यमंत्री बनेगा, किस तरह से होगा, तो वहां पर वो भी देख रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति है, और यहां पर भी। लेकिन इससे जुड़े कुछ सवाल हैं जिस पर आपकी राय क्या है। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, देश की राजनीति से जुड़े हुए और लोकतंत्र से जुड़े हुए। क्या विचारधारा की लड़ाई है महाराष्ट्र का सियासी संकट? क्या वाकई विचारधारा की लड़ाई है या सब कुछ और है? क्या सत्ता के लिए सरकार को अस्थिर करने की साजिश है? लोकतंत्र को कौन कर रहा है कमजोर? सत्ता में रहने के लिए राजनीतिक पार्टियां करती हैं समझौता, क्या सिर्फ अपना फायदा देखते हैं नेता? और सवाल यह भी है कि जिनसे विचारधाराओं की लड़ाई होती है उनके साथ सरकार बनाना मजबूरी होती है, सत्ता का लालच होता है। क्योंकि एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हमारी विचारधारा मिलती ही नहीं कांग्रेस के साथ, हम कैसे रहें उनके साथ? बहुत हो गया, 2-2.5 साल गुजर गए, अब इससे ज्यादा मुमकिन नहीं। यही बात है या कुछ और बात है? सवाल आपके सामने है। और इस चीज को हम महाराष्ट्र की राजनीति से भी जोड़कर देख सकते हैं और देश में कहीं से भी जोड़कर देख सकते हैं। और इसी बीच अपीलें की जा रही हैं। संजय राउत जो लगातार चेतावनी देते रहे, समझाने की बात भी करते रहे, चेतावनी भी दी, उन्होंने भी कहा कि चाहे ईडी हो, कुछ भी हो, हम लगातार शिवसेना और सरकार को बचाने की कोशिश करते रहेंगे। रही है और आगे भी रहेगी। और हमारे so interesting that I am so patiently talking to y'all and y'all are in such a rush. बंडखोर आमदारांची माझा संपला नाही आहे. I am not done. If you then you will not get me. You have made me lose my whole thinking track. दर्शक हैं हमारे साथ सुभाष जी सिरसा से। नमस्कार सुभाष जी। नमस्ते भाई साहब जी कहिए। सुभाष जी आप जुड़ के कार्यक्रम में, कहिए क्या कहना चाहते हैं? सर जी मैं कह रहा हूँ मेरे समस्या हो रही है, टुट्टी बिल हुआ है, मेरे टुट्टी है ही को नहीं पानी वाली। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। नीतीश शर्मा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार शर्मा जी। नमस्कार जी। जी कहिए सर। लोकतंत्र को खोखला जो कर रहे हैं ये राजनीतिक दल ही कर रहे हैं और अपनी सियासत के लिए कैसी कैसी बयानबाजियां करते हैं। जैसे दुश्मन भी एक दूसरे पर ऐसी बयानबाजी नहीं करते। झूठ बोलना, राजनीति करना, ये सारी लोगों को सिखाते हैं। पंजाब में केजरीवाल ने बोला कि 1,000 रुपया मेडलों को दिया जाएगा, वो भी झूठ निकला। महाराष्ट्र की सियासत देख लो, एक दूसरे को गालियां निकाल रहे हैं, फिर इकट्ठे कि भाई ये एक मजाक नहीं तो और क्या है। यही राजनीतिक पार्टियां जो है देश को खोखला कर रही हैं और यही जो है युवाओं को झूठ बोलने के लिए प्रेरित कर रही है। धन्यवाद। साथ जुड़े और हमारे साथ मास्टर आर के कालिया जी जुड़ चुके हैं। मास्टर साहब नमस्कार, आदाब, क्या कहेंगे? आदाब मेरा भाई, आदाब। देखिए ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। मैं अक्सर यही बात कहता हूँ, हमारे देश में राजनीति है नहीं। अगर राजनीति हो तो ये मसला पैदा ना हो और ये हालात पैदा ना हो। यहाँ पर बदनीति है। अगर सेवक बनकर आएंगे, सेवा भाव से आए तो तब तो शायद कुछ बड़ा हो सकता है। ये सत्ता के लालच में आ रहे हैं, सत्ता के लालच में। अब एक बिजनेस बन चुका है, एक दुकानदार बन चुका है। जैसे मैं सर्विस करता हूँ, कोई दुकानदार कपड़े का काम करता है, कोई दुकानदार जूतों का काम करता है, कोई दुकानदार कोई और काम करता है, मनियारी का, करियाना। तो इन्होंने धंधा समझो धंधा, तो उसमें फायदा बहुत है। इसमें बहुत ही फायदा। देखिए सत्ता मुफ्त की है, वोट हमारा है देखिए, और नोट हमारा है, और हम ही पर चोट होती है पब्लिक पर। तो ये सिस्टम ऐसा बिगड़ चुका है। एक ही इसका रास्ता है मेरे अजीज भाई, जैसे बाहर विदेशों में है, बाहर फॉरेन में है, कि हम इनको बिल्कुल इग्नोर कर दें, बिल्कुल इग्नोर कर दें, या अकेले घूमे गलियों में।
और अकेले जाए फंक्शन में, जी सर, जहाँ पे इनका समारोह हो, रैलियां हो, तब जाकर वो बात बनेगी। इनको अकेले घूम दो। देखो गवर्नमेंट का कितना पैसा खर्च हो रहा है, बड़े अफसोस की बात है। जी सर, करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है, करोड़ों रुपए। देखो कोई पूछने वाला नहीं है। कैसा सिस्टम है, कैसी राजनीति है? ये राजनीति है ही नहीं, ये लोकतंत्र तो है नहीं मेरे जी भाई। जैसे वो आपने अब्राहम लिंकन की वो डेफिनेशन पढ़ी होगी, वो एफ मीन्स ओ डबल एफ बन चुका है, ठीक है और एफ ओ आर फॉर की जगह एफ ए आर फॉर बन चुका है, जो बाई है बी ओ बन चुका है। हम देखिए, हम जातीय आदमी है, हम देखे मीडियाकर आदमी, हम क्या इनको खरीद सकते हैं? पैसे वाले खरीदते हैं इनको, पैसे वाले नचाते हैं इनको, हम लोगों को सहना पड़ता है। जी सर, मास्टर साहब शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े, और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है। राजनीति में विचारधारा की बात कही जाती है। जब चुनाव का मौका होता है तो बहुत सारी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ती हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, व्यक्तिगत तौर पर निशाने साधे जाते हैं, व्यक्तिगत तौर पर सीधे सीधे बेईमानी के, चोरी के, और भी न जाने कैसी कैसी बातें। जब चुनाव हो जाते हैं तो जो एक दूसरे को बुरा भला कह रहे थे वो साथ में आ जाते हैं, फिर कुछ अच्छाइयां ढूंढने की कोशिश की जाती है, फिर कहा जाता है कि हम जनता के लिए, जनता के काम के लिए, क्योंकि जनता ने मौका दिया है, फिर दोबारा से चुनाव होंगे तो इससे खर्च होगा, तो हम इसलिए साथ आ गए। फिर कुछ साल गुजरते हैं, फिर कुछ साल के बाद 2, 3, 4 साल सत्ता का मजा लेने के बाद फिर विचारधारा हिलोरे मारने लगती है दिलों से। किसी की 2.5 साल में मार जाती है, जैसे इनकी अभी एकनाथ शिंदे ये कह रहे हैं, किसी की थोड़े दिन बाद, जब 4-5 साल सरकार बनाने की बात होती है कि भाई इनसे बन नहीं पा रही थी, काम नहीं हो पा रहे थे, विचारधारा मेल नहीं कर रही थी, इसलिए अलग जाएंगे। जनता बिचारी क्या, बस जनता ताकतवर भी है, कई बार वो अपने आप में मुश्किलें भी महसूस करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय प्रभाकर जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार। एकदम महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है जी, उस हिसाब से यहाँ का। और सर महाराष्ट्र का मौसम कैसा है? क्या मौसम में भी गर्मी है? देखिए, अब आज बहुत दिनों के बाद थोड़ी बारिश, अभी 1.5 घंटे से। जी, तो सर जो राजनीति महाराष्ट्र की इस वक्त नजर आ रही है, अभी क्या इशारे मिल रहे हैं कि ये कहां पर जाकर थमती नजर आ रही है, या अभी लंबा वक्त चलती रहेगी ऐसी सियासत गर्माहट वाली? संजय जी, शायद संपर्क टूट चुका है, एक बार फिर से हम कोशिश करेंगे। और इसी बीच मैं आपको दो बयान सुना देता हूं, एक आदित्य ठाकरे और संजय राउत, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। कॉन्फिडेंस जीत की तो पूरी है और प्यार भी पूरा है। जो दगेबाजी करते हैं वो कभी जीतते नहीं है, जो भाग के जाते हैं वो कभी जीतते नहीं है। नहीं, ये राजनीति नहीं, ये तो भी सर्कस बन गई है। और ये बताइए, एक और सवाल, फ्लोर टेस्ट के लिए आप लोग तैयार हैं? फ्लोर टेस्ट से मुझे सबसे बड़ी टेस्ट यही है, अगर जो भी बागी है, जो भाग के गए हैं, जो खुद को रिबेलियन कह रहे हैं, रिबेलियन करना होता तो यहाँ हिम्मत से करते, राजीनामा देते, रिजाइन करते और सामने चुनाव के लिए खड़े रहते। मेरी बात पूरी होगी। दूसरी फ्लोर टेस्ट, टीएमसी के 15 लोगों का ईडी का नोटिस जा रहा है, मैं अभी पढ़ रहा था। तो ठीक है, ये सरकार कौन बना रहा है? बीजेपी बना रही है या सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बना रही है? उस बारे में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। झारखंड में भी चल रहा है। लेकिन कुछ भी करो, हम डरने वाले लोग नहीं हैं। चाहे मुझे यहाँ से गिरफ्तार करके लेके जाइए, हा दुसऱ्या स्वातंत्र्याचा लढा आहे या देशामध्ये। संजय प्रभाकर जी एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार। स्वागत है आपका सर खबरों अभी तक पर। जी बोलिए। जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि ये जो सियासत की गर्माहट है महाराष्ट्र में, ये अभी इससे इशारे क्या मिल रहे हैं? जो आज तक की अपडेट है, ये कहां पर जाकर थमेगी, या अभी और लंबे वक्त तक ऐसी गर्माहट अभी चलती रहेगी? देखिए, सबको मालूम है उद्धव ठाकरे जी जो यहाँ के फिलहाल मुख्यमंत्री बने हुए हैं, वो जानते हैं, उन्होंने अभी एक और आज एक जी सर, फिर से कुछ और दिक्कत अभी बता रहे थे संजय जी, खुद ही बता रहे थे कि आज बहुत दिन बाद बारिश हुई है महाराष्ट्र में, तो शायद बहुत तेज बारिश हो रही है, तो वो संपर्क भी नहीं हो पा रहा। लेकिन सुरेंद्र जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं भिवानी से। हरियाणा में सुरेंद्र जी अभी फिलहाल बारिश नहीं हो रही? शायद नहीं, बारिश नहीं सर, यहाँ पर बहुत गर्मी है। अच्छा जी। हाँ जी, नमस्कार सर। मैं उद्धव के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ जी। बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व के चेहरे पर बहुत राज किया और हिंदुत्व की रक्षा की जी, मगर उद्धव ने पुत्र मोह में, जैसे महाभारत में दुर्योधन के लिए सब कुछ भूल गया। और शकुनी का चेहरा है संजय राउत जी। इन्होंने पूरा महाराष्ट्र की
बर्बादी से सिवा कुछ काम नहीं किया। और ये जो उद्धव जी है, आज नैतिकता के आधार पर इन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि एक नाथ शिंदे के पक्ष में सब मत है। ठीक है सर, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल बहुत अहम है, सियासत से जुड़ा सवाल, राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण सवाल। लोकतंत्र को कमजोर कौन करता है? लोकतंत्र की सबसे ज्यादा दुहाई देने वाले नेता या फिर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वोट देने वाली जनता? अब जनता ने तो अपना काम कर दिया, जिसने जैसे वादे किए अपने हिसाब से किसी की बात पर यकीन किया और वोट डाल दिया। लेकिन उसके बाद राजनीतिक लोग सत्ता के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसमें नाम लगाया जाता है कि हम जनता के फायदे के लिए, जनता के हित के लिए कर रहे हैं। बलदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्कार बलदेव जी। नमस्कार जी। इसके बारे में कहना चाहूंगा जी, ये सत्ता की लड़ाई है, न कि कोई इसके ऊपर वो कर रहा, अपने फायदे के लिए ये नेता लोग करते हैं। और इसका सबसे बड़ा हल है कि अगर एक पार्टी सत्ता में नहीं आती तो जैसे दूसरे देशों में है कि 50% से ऊपर जो वोट ले वही जीता समझा जाए, और अगर वो नहीं होता तो उसको दोबारा चुनाव हो। तो ये अब जो चल रहा है ड्रामा कितने दिन से, ये पैसे का खेल चल रहा है, इनको डिसॉल्व करके दोबारा असेंबली का चुनाव होना चाहिए ताकि जनता के अनुसार वो सरकार आ सके। शुक्रिया। ये करेंगे नहीं जी सर, ये करेंगे नहीं, ये अपने आप लेते हैं, क्यों? इनको पता है अभी जनता तुम्हें नकारेगी, इसलिए ये चुनाव नहीं करवाना चाहते, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे दूसरी पार्टियां हैं। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और हमारे साथ प्रेम जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार प्रेम जी। नमस्कार सर। कहिए सर, आप जो ये बोल जी प्रेम जी। चलिए, शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। प्रेम जी आप भी जुड़ सकते हैं। आपके सामने सवाल है, क्या विचारधारा की लड़ाई है महाराष्ट्र का सियासी संकट? क्या सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है या कुछ और भी छिपा हुआ है? लोकतंत्र को कमजोर कौन कर रहा है? लोकतंत्र को कमजोर कौन कर रहा है? सूरज भान जी हमारे साथ हैं। नमस्कार सूरज भान जी। नमस्कार सूरज भान जी, आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। नासिर भाई नमस्कार जी, कहिए। ये बनावटी है ना, धर्मनिरपेक्ष लोग जो बैठे हैं। जी बोलिए, अपनी बात पूरी। हाँ, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी कीजिए सर। हाँ, ये देश प्रेमी, ये बनावटी देश प्रेमी बैठे हैं ना, जो अंग्रेजों के गद्दार लोग, इनसे सब चीज से खतरा है, इंसानियत से खतरा है इनको, इनसे समाज को खतरा है, इनसे लोकतंत्र को खतरा है इनसे, फिर भी इनके झांसे में आ जाते हैं। पता नहीं वो बात, अंग्रेजों वाली बात इनके पास। ये उन जुमलेबाजों की है जी चाल। तीसरी बार ये कामयाब हो गए सरकार गिराने में। महाराष्ट्र की जमीर बेच के गए हैं वो सब एमएलए, जनता से वादा करके ये करेंगे वो करेंगे, विश्वासघात करके गए हैं जनता से वो, और इनके हाथों बिके हैं, अंग्रेजों के गुलामों के हाथों, पैसे के खातिर। धन्यवाद सर। शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने है, क्या सिर्फ विचारधारा की लड़ाई है महाराष्ट्र में, या फिर अपने ही लोगों ने सरकार को स्थिर करने की कोशिश की है, साजिश की है? सत्ता में रहने के लिए राजनीतिक पार्टियां समझौता करती हैं और उस समझौते की वजह से ही ये सब कुछ महाराष्ट्र की सियासत में हो रहा है। इस तरह की चीज़ें जब होती हैं, इस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम घटते हैं, तो इसका देश की राजनीति में, देश के लोगों में क्या संदेश जाता है? क्या जनता को इन चीज़ों से मतलब नहीं होता, या जनता वोट देकर भूल जाती है, या जनता ठान लेती है कि अब दोबारा हमारे बीच में आओगे तब आपको सबक सिखाएंगे? दो प्रत्याशी मान लीजिए एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं और दोनों की पार्टियां हैं ऊपर, दोनों एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, दोनों की पार्टियों में, एक दूसरे की पार्टियों में बुराइयां निकाल रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे की तरफ से लग रहे हैं। लेकिन चुनाव के बाद पब्लिक किसी एक पर यकीन करेगी, एक को जिताएगी, लेकिन मामला यह आता है कि फिर वो दोनों ही पार्टियां सरकार बना लेती हैं। तो क्या ये पब्लिक के साथ एक धोखा होता है? क्या इसको धोखा माना जाए, या फिर ये राजनीति का एक तरीका है? इसको इस तरह लेना चाहिए कि भाई सियासत है, सियासत में सब कुछ जायज है, राजनीति में कुछ भी कर सकते हैं। क्या ऐसा है? और जब कानून की बात आती है कि सब कानून की दुहाई दे रहे हैं, अभी महाराष्ट्र में इस वक्त जो राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, तो दोनों ही तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम कानून के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंच चुका है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देख रही है, और बहुत सारी चीजें।
तो जब कानून की बात हो रही है तो क्या वाकई में कानून के हिसाब से चल रहे हैं सब, या कानून के साथ खिलवाड़ भी कर रहे हैं जो नियम कायदे बनाए गए हैं? यशपाल जी हमारे साथ हैं लाडवा से। नमस्कार यशपाल जी। इन गलत पार्टियों के लोगों का रक्षा जी कहिए। कंप्रोमाइज 8 दिन से कह रहे मैं इस्तीफा दे दूंगा, मैंने कोई सत्ता का लालची नहीं है, फिर भी इस्तीफा दिया, इसमें चिपक गया कुर्सी से धक्के थे। शुक्रिया आप हमारे साथ जी। वो तो चोर हैं पुराने। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक है हमारे साथ, उमा जी हैं। नमस्कार उमा जी। जी नमस्कार जी मैम कहिए। ये सिर्फ ये जो सत्ता में जब ये लोग आ जाते हैं तो ये अपने लालच के लिए, सिर्फ अपने फायदे के लिए ये लोग पार्टियां बदलते हैं और एक दूसरे के लिए भला बुरा बोलते हैं। उसके बाद ये लोग एक हो, इससे जनता को धोखा देते हैं और हम लोगों से वोट लेकर के फायदा उठाते हैं। इसलिए मैं जनता से अपील करती हूँ आपके माध्यम से कि इन लोगों को, ऐसे लोगों को वोट भी नहीं देनी चाहिए, ताकि इन लोगों को पता चले कि पब्लिक के साथ धोखा कैसे किया जाता है। धन्यवाद। शुक्रिया मैम, आप हमारे साथ जुड़े और आप भी जुड़ सकते हैं। सवाल आपके सामने, और एक बार आपको वो अपील जो उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई है उसके बारे में बता देते हैं। उद्धव ठाकरे ने अपने विधायकों से अपील की है, जो विधायक गुवाहाटी में हैं, जिनको लेकर संजय राउत कह रहे थे कि कब तक रहोगे गुवाहाटी में, आना ही पड़ेगा चौपाटी में। तो अब एक नई अपील उनकी तरफ से की गई अपने विधायकों से, बागी विधायकों से। उद्धव ठाकरे ने अपील की है कि आपसे मेरी अपील है कि मेरे सामने आकर बात करें, मेरे सामने बात करें। उद्धव ठाकरे की, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की अपने बागी विधायकों से, अपनी पार्टी के बागी विधायकों से अपील कि मेरे सामने आकर बात करें। पार्टी, परिवार के मुखिया के रूप में मुझे आपकी चिंता है। कई विधायक मेरे संपर्क में हैं, हम बातचीत से रास्ता निकाल सकते हैं। आप सभी दिल से शिव सैनिक हैं, आप सभी दिल से शिव सैनिक हैं। अभी देर नहीं हुई, आप मेरे सामने आए। प्रमुख होने के नाते आपकी भावनाओं का सम्मान है। विजयपाल जी हमारे एक दर्शक हमारे साथ हैं। नमस्कार विजयपाल जी। हाँ जी नमस्कार जी कहिए। जी सर, हमें तो ये लगता है ये नेता सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनके लिए तो वोट ही ना दिया जाए। जी फिर कैसा काम चलेगा सर, वोट नहीं देंगे तो? नहीं, नए आदमी के लिए लाया जाए। तो इस पार्टी से घुसे उस पार्टी में पहुंच गए, उस पार्टी से घुसे उस पार्टी में पहुंच गए। एक दूसरे के लिए गाली देते हैं इलेक्शन टाइम पे। हाँ। फिर एक ही साथ बैठते हैं। जी, सरकार बनाने के लिए कुर्सी के लिए तो कुर्सी चाहिए, और जब मन भर जाता है तो कहते हैं कि भाई हमारा अब इनसे दिल नहीं मिल रहा बस। जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़े। सुनील जी हमारे एक और दर्शक हमारे साथ में मुंबई से हैं। जी सुनील जी नमस्कार, क्या कहेंगे? नमस्कार, हम ये कहना चाहते हैं सर, जी जिस शिवसेना के नाम पे हमने यहाँ से वोटिंग दिया है, हाँ, सोचा था जिस उम्मीदवार को चुन के दे रहे वो उम्मीदवार हमारा कुछ काम करेगा जी, लेकिन वही उम्मीदवार अगर पूरा नई मुंबई से खंडनी वसूल करता है, वही उम्मीदवार जो आज बंडखोर के नाम से जाना जा रहा है, और वही उम्मीदवार हमारे बिल्डिंग के खिलाफ सामने कंप्लेंट करता है, और जिस पक्ष को हम चुन के दे रहे हैं वही हमारा घर मकान तोड़वाता है। ये इनका कौन सा न्याय है? इनको पूछो जरा मीटिंग में। जी शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और एक और दर्शक है हमारे साथ, दिनेश जी नमस्कार, क्या कहेंगे? दिनेश जी आप जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में हिमाचल से। जी कहिए। हाँ, मैं जय किशन बोल रहा हूँ सर। अच्छा जय किशन जी, जी नमस्कार, कहिए। हाँ जी नमस्कार जी, नमस्कार सर। ये जो ड्रामा बन रहा है इसमें भारतीय राजनीति में, और जो इस तरह से जो बहुत ही स्तर गिर गया है, बहुत ही अपने कोई रिस्पॉन्स इलेक्ट होके जाते हैं, और सारा जब जैसे भी जहाँ जिस तरह से इनको करना होता है, देखिए गुवाहाटी में गए है, वहाँ गया, ये तो बड़ा शर्मसार कर रहे हैं भारत के लोकतंत्र को, भारत की जो है हम जिन नुमाइंदों को चुनकर भेजते हैं। तो ये हमें बड़ा दुख होता है, ये क्या लीडरशिप करेंगे, क्या लोगों के बारे में सोचेंगे, क्या इस गरीब गुरबे देश है, गांव का देश है, किसानों का देश है और नौजवानों का देश है। इन्होंने तो मजाक बना के रखा है। हम तो ज्यादा ना बोल के भगवान इनको सद्बुद्धि दे, सदअक्ल दे, और जो है कोई ऐसी जो है ऐसा कोई लीडर नहीं रह गया। जो पुराने लोगों ने, जो पुरानी शख्सियतें
जिन्होंने अपना ठीक है सुख चैन सारा चीज जो है समर्पित कर लिया जी देश सर। के लिए, उसको शर्मसार कर रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और बहुत शुक्रिया हमारे सभी दर्शकों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देश भर से लगातार लोग हमारे साथ जुड़ रहे थे और जब टीवी पर यही चल रहा है सब कुछ तो लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है, लोग देखना भी चाहते हैं, समझना भी चाहते हैं। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर लोगों के जहन में होती है, जनता के जहन में होती है कि चुनाव से पहले एक दूसरे को गालियां दी जाती हैं, बुरा भला कहा जाता है। चुनाव के बाद फिर वो सरकारें बना लेते हैं। कोई सरकार 5 साल तक पूरी चलती है और उनका रिश्ता मजबूत रहता है। कोई सरकार 2.5 साल, जैसे यहाँ पर एकनाथ शिंदे, अब लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई 2.5 साल तक आपको जब विचारधारा नहीं मिल रही थी, जब आपकी विचारधारा नहीं मिल रही थी, मुश्किल थी, तो फिर आप 2.5 साल तक खामोश क्यों रहे मंत्री बनकर और आपके साथ में जो भी विधायक हैं। वहीं दूसरी तरफ जो उद्धव ठाकरे, जो शिव सैनिक चुनाव से पहले कांग्रेस और एनसीपी के खिलाफ बोल रहे थे, उनको चुनाव के बाद सत्ता के लिए वो अच्छी भी लगने लग गए। यानी दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ बात सत्ता की होती है, मलाई की होती है कि जितना ज़्यादा मलाई निचोड़ ली जाए, जहाँ पर मलाई में कमी पड़ जाती है सत्ता की मलाई, तो फिर वहाँ पर विचारधाराओं की बात आती है कि नहीं जी अब मन नहीं मिल रहा, अब मन नहीं मिल रहा, अब तो काम नहीं हो पा रहे, मन नहीं मिल रहा, इसलिए हम अलग जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब देखना होगा कि सियासत का ये जो रुख है महाराष्ट्र की का, वो क्या कुछ और रूप अख्तियार करता है और कहाँ पर जाकर ठहरता है। नमस्कार।